Good morning, student. Today we will start BCom Part Third EFM Paper Second. आज का अपना जो टॉपिक है वो नीड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता रिक्वायरमेंट। किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। ज्योग्राफिकल नीड, दूसरा है इकोनॉमिक नीड, तीसरा है सोशल नीड और लास्ट में मैंने लिया है पॉलिटिकल नीड। ये मेन अपने पॉइंट है, इसमें सब पॉइंट भी हम बात करेंगे। तो देखिए, आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जो किसी दूसरे देश से ट्रेड रिलेशन न रखता हो। इसके पीछे रीजन भी है और वो रीजन ये है कि भी प्रत्येक देश का कुछ प्रोडक्ट विशिष्टीकरण को लिए होते हैं, वो पूरे विश्व को सप्लाई करता है। बट ये नहीं है कि वो आत्मनिर्भर है, उसके पास प्रत्येक प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो किसी दूसरे देश से कोई भी बिजनेस नहीं करता है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, क्योंकि उसकी भी डिमांड रहती है। अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है जो हम पूरे विश्व को सप्लाई करते हैं। बट इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ पर बहुत कम या न के बराबर होते हैं, तो हम आयात भी करते हैं। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आज के युग में हम ये कहेंगे कि जैसे मुद्रा की, करेंसी की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे प्रत्येक कंट्री में कुछ करेंसी वैधानिक रूप से होती है चलन में, और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा बिजनेस किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी आज प्रत्येक देश की नीड है, आवश्यकता है। फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए हो, या फिर वो टेक्नोलॉजी अर्न करने के लिए हो, या फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट की नीड है, आवश्यकता है, उस वस्तु को आयात करने की हो, उन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रिक्वायरमेंट रहती है। बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आप अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो देश है उसमें प्रत्येक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो, ये संभव नहीं है। इसलिए कुछ प्रोडक्ट हमें विदेशों से आयात करने होंगे, हमारे पास जो एक्सेस है वो निर्यात करने होंगे। तो दोनों में ही रिक्वायरमेंट रहती है। एक्सेस है, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते हो तो आप निर्यात कैसे करोगे? और जो एक्सेस है वो आपके पास प्रोडक्ट बहुत अधिक लार्ज स्केल पर किया गया है, बट आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करते तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे आप। इसी प्रकार से आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी कंट्री में वो प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होता है या नहीं बनता है, या इस प्रकार के सोर्स नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपके यहाँ उसका प्रोडक्शन किया जाए, तो हम क्या करते हैं, विदेशों से उसको आयात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही नहीं करोगे तो न आयात होगा न निर्यात होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज के युग की क्या है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, मस्ट है, ठीक है। तो इस के लिए हमने ये 4 मेन पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट तो क्या है इसमें, ज्योग्राफिकल नीड, भौगोलिक आधार पर हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है, भौगोलिक आधार पर। दूसरा है आर्थिक आवश्यकता के अनुसार, तीसरा सामाजिक आवश्यकता के अनुसार, और लास्ट है राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार। तो इनके अलग अलग हम बात करेंगे सभी के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। तो इसके लिए स्टूडेंट देखिए, वर्तमान जो युग है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश की अनिवार्यता बन गई है। आज प्रत्येक देश इंटरनेशनल ट्रेड करता है, और बिना इंटरनेशनल ट्रेड के कोई भी देश नहीं रह सकता, क्योंकि सभी की अपनी लिमिटेशन होती है। उसे आयात भी करना होता है, उसे निर्यात भी करना होता है। इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड प्रत्येक कंट्री, ये मानिए आप, करता है। आज ऐसा कोई देश नहीं है जो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कोई भी, तथा किसी भी अन्य देश के साथ जिसके व्यापारिक संबंध न हो। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उतना ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जितना कि किसी देश में उसकी करेंसी होती है। आज किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं है कि वह दुनिया के अन्य राष्ट्र से अलग रहे, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो आज का
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए बाजार भी क्या है विस्तृत हो चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन की भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और फिर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो बढ़ता है तो उसके लिए क्या है, उसमें प्रत्येक कंट्री को क्या होता है बेनिफिट होता है, इसलिए भी किया जाता है। यदि आप लोकल बिजनेस करते हो तो उस लोकल बिजनेस में जो बेनिफिट होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड करते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो, उसमें जो बेनिफिट होता है उसमें काफ़ी अंतर रहता है। इसलिए प्रत्येक कंट्री चाहती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है। आपके एक्सेस प्रोडक्ट है उसको पूरे विश्व में सप्लाई करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है, कि जिसका जो आपने प्रोडक्शन की है उसको आप पूरे विश्व में और विस्तृत बाजार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब प्रत्येक बिजनेसमैन का मेन टास्क होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने बताया कि लोकल बिजनेस करते हो, आप अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही बिजनेस करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा, और उससे कंपेयर अपन करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, अपनी कंट्री के बाउंड्री के बाहर बिजनेस करते हो तो जो प्रॉफिट होगा उसमें हम कंपेयर करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रॉफिट होता है वो अधिक रहता है। तो प्रॉफिट को फर्स्ट तो आपका जो टास्क है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, अधिक करने के लिए, तो अधिक करने के लिए भी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बहुत अधिक लेना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड करना होगा। ठीक है, इससे प्रॉफिट अर्न होगा। और दूसरा है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। दूसरा मेन जो टास्क होता है कॉस्ट मिनिमाइज करना, कॉस्ट को कम करना कि भी लागत कम आए। अब लागत कम कैसे आती है स्टूडेंट, आप जब लार्ज स्केल पर काम करते हो तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, जैसे आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो कॉस्ट आएगी, और आप 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो कॉस्ट में काफ़ी अंतर रहता है। कहने का मतलब जैसे जैसे आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हो तो कॉस्ट मिनिमाइज की जाती है, क्योंकि कुछ फिक्स कॉस्टें हो, कुछ फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, वो फिक्स रहती है प्रोडक्ट, और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होती हैं वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो ओनली वेरिएबल परिवर्तनशील लागतें हैं वो ही क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिक्स एक्सपेंसेस है वो फिक्स रहते हैं। इसलिए आपकी कॉस्ट क्या है, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट मिनिमाइज की जाएगी। और ये प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो फिर आपके जो मार्केट है उसका एरिया डिवाइड होना होगा, विस्तृत होना होगा, तो आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, आपके मार्केट का जो एरिया है वो आप फिक्स है, उस लेवल तक ही आप प्रोडक्शन करोगे, उससे अधिक नहीं कर सकते। तो डिमांड, कहने का मतलब डिमांड आपको इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको करना होगा, ये आपकी आवश्यकता रहेगी। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीड है भी सभी के लिए, प्रत्येक कंट्री के लिए आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। और मैं तो ये कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की यदि कोई भी कंट्री नहीं करती है तो वो अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए प्रत्येक कंट्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है। ठीक है, कुछ अधिक करती है, कुछ कम करती है, सभी लेवल अपने अपने इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हैं, उसका वो बिजनेस करती है। बट ये नहीं है, कोई भी देश प्रतिबंध नहीं करता कि भी मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करूँगा, क्योंकि इससे ये संभव नहीं है कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करे और अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, और जितने भी संगठन हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे WTO है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ही अंकटाड है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो हम बात करते हैं अब फर्स्ट है भौगोलिक आवश्यकता, ज्योग्राफिकल नीड। भौगोलिक आवश्यकता, ज्योग्राफिकल नीड। अब भौगोलिक आवश्यकता के आधार पर हम बात करें तो देखिए, भौगोलिक आवश्यकता में प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं या प्राकृतिक संपदाओं का असमान वितरण हो सकता है। इसमें प्रकृति के सभी देशों के प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं है। मतलब जो अपनी नेचर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो
अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्थिति के हैं। ये नहीं है कि सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अधिक मात्रा में है और किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज में वो देश गरीब है, मतलब उसमें वो बिल्कुल कम है या न के बराबर है। किसी के पास टेक्नोलॉजी अधिक है, ठीक है, किसी के पास मैन पावर अधिक है। अलग अलग नेचर के हम बात कर रहे हैं अभी ज्योग्राफिकल नेम, तो उसके में प्राकृतिक संपदा असमान होती है, पर तो उसके अकॉर्डिंग प्रकृति के इस विचित्र आचरण के कारण ही विभिन्न देशों में प्राकृतिक स्रोतों के असमान वितरण पाया जाता है। किसी देश की भूमि कृषि योग्य है तो किसी के पास खनिज संपदा अधिक है, किसी के पास टेक्नोलॉजी अधिक है। तो इस प्रकार से अलग अलग अपने को विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इसलिए जिसके पास एक्सेस है वो क्या करता है, निर्यात करता है, जिसके पास शॉर्टेज है वो क्या करता है, आयात करता है। तो फर्स्ट होने है ज्योग्राफिकल नीड की आपकी प्राकृतिक संसाधन है उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। अब जो कृषि प्रधान देश है वहाँ कृषि के जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, निर्यात करेगा। किसी के पास खनिज संपदा अधिक है तो वो खनिज संपदा निर्यात करेगा। जैसे कच्चा तेल है, कुछ देश है वो ओनली उनके पास खनिज संपदा ही अधिक है और उससे ही वो अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके। इसी प्रकार से कृषि प्रधान देश है वो अपने प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं और उससे अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें भी अंतर है, प्राकृतिक संपदा है इसमें भी अंतर के कारण भी नीड अपने को नीड है इंटरनेशनल ट्रेड की। इसके बाद हम बात करें लोकेशन और क्लाइमेट की। तो लोकेशन और भौगोलिक स्थिति कैसी है, लोकेशन और क्लाइमेट कैसा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रेरित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाए। सभी देशों की भौगोलिक स्थिति और जलवायु भी एक समान नहीं होती है। एक देश में सभी प्रकार की वस्तु उत्पादित नहीं की जा सकती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है, बंगाल में जूट का उत्पादन अधिक किया जाता है, भूमध्य रेखा के निकट जो देश है वहाँ पर केला नारियल अधिक उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से एक देश किसी एक या कई वस्तुओं का उत्पादन में विशिष्टीकरण लिए होता है और वह केवल उन्हीं वस्तु का उत्पादन करता है। अतः अन्य वस्तु के लिए उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से लोकेशन के अकॉर्डिंग और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी अपने को इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट रहती है। अलग अलग जलवायु लिए देश है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ उत्पादन होता है तो वो एक्सेस रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। और जलवायु उसके सूटेबल नहीं है तो वहाँ प्रोडक्शन बिल्कुल कम होता है या नहीं होता है तो उसको आयात करना पड़ता है। इस प्रकार से अपने को देखना है कि भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नेचुरल रिसोर्सेज के कारण भी, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक आपदाएं आती है उसके कारण भी करना पड़ता है। विश्व में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती ही रहती है, कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी महामारी, ये सभी चक्र आदि उन्हें सामना करना पड़ता है और इसको बचने के लिए दूसरे से आर्थिक मदद लेनी पड़ती है। वो वस्त्र हो, औषधि हो, खाने पीने की वस्तु हो, इन भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपार नुकसान होता है और पुनर्निर्माण के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं भी आती है और उन आपदाओं के लिए भी अपने को क्या करना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है। जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आपके मित्र देश है वो आपकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उनसे हम आयात कर सकते हैं लार्ज स्केल पर और निर्यात भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ये अपने को करना होता है। एक इसमें ये भी बता सकते हैं कि मानवीय क्षमता की भिन्नताएं, अब प्रत्येक देश में जो मानवीय संसाधन है उसकी भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। किसी में जो मानव संपदा है उसमें टेक्नोलॉजी वाले हैं,
किसी में अष्टपुष्ट है, किसी में अलग अलग माइंड के लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से वो अपना देश का डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो देखिए इसमें विश्व के विभिन्न देशों में मानवीय क्षमता की भिन्नता पाई जाती है। किसी देश के लोग शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं तथा शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं। तो किसी देश के लोगों को बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है, मतलब बुद्धि में वो क्या होते हैं, उच्च कोटि के होते हैं। किसी देश के लोग उद्योग और व्यापार में कुशल होते हैं, तो किसी देश के लोग संगठनात्मक योग्यता अधिक रखते हैं। मनुष्य की इन विभिन्न क्षमताओं के अंतर उत्पादन से स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। इन मानवीय क्षमताओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा लेता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कंट्रियों में जो लोग हैं वो अलग अलग अपनी योग्यता रखते हैं। तो उनका स्पेशलाइजेशन जो उनके पास है, उनका यदि आपको यूज करना है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही एक सहारा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा हम अलग अलग योग्यता वाले जो अलग अलग योग्यता वाले अपने व्यक्ति है उनकी हम सहायता ले सकते हैं, वो अपनी सहायता कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फर्स्ट तो अपना है भौगोलिक आवश्यकता। भौगोलिक आवश्यकता के आधार पर भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मेन ये है आर्थिक आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करना चाहते हैं? हम अपना ओवर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। बिजनेसमैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करना चाहते हैं? वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास करना चाहते हैं, अपने उद्योग का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, प्रॉफिट बहुत अधिक अर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जब व्यापार करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिमांड बहुत अधिक रहती है, मार्केट की जो साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब मार्केट की साइज इंक्रीज होती है ना तो डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है, मैं तो ये कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब आप करते हो तो उसमें डिमांड बहुत अधिक होती है। आपको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, लार्ज स्केल पर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। इसलिए जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, कारखाने हैं, वो क्या है, एक वर्ष में कंटिन्यू उसमें मशीनें रनिंग में रहती है। ठीक है, स्टॉप नहीं की जाती है। उसका कारण क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई है वो कंटिन्यू क्या करती है, काम करती रहती है। अलग अलग शिफ्टों में वहाँ काम चलता रहता है। कहने का मतलब 24 घंटे वहाँ प्रोडक्शन की कार्रवाई स्टार्ट रहती है, जब जाके वो अपने जो डिमांड है उसका सप्लाई कर पाते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मेन ही है भौगोलिक, तो इतना ही ये अपने हाथ में नहीं है। जैसे प्राकृतिक आपदा ये तो अपने हाथ में नहीं है, ठीक है, उसके लिए सप्लाई कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, बट मेन जो नीड है वो आर्थिक आवश्यकता। आर्थिक आवश्यकता के कारण, देश के डेवलपमेंट के कारण भी हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है, और बिजनेस में अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। ठीक है, और बिजनेसमैन का जो डेवलपमेंट होता है तो देश का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बिजनेसमैन के पास बहुत अधिक मात्रा में मैन सप्लाई है, और मैन जो वर्कर है, कर्मचारी है, अधिकारी है, वहाँ काम करते हैं। जब बिजनेसमैन का डेवलपमेंट होता है तो उनका ऑटोमेटिक आर्थिक विकास भी होगा, और पूरा इस ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। तो इस सभी में भी आर्थिक विकास की हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करते हैं वो है संतुलित प्राकृतिक विकास, संतुलित विकास की इच्छा, ऑल ओवर डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं, ये है अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए, चाहे सभी देशों में कोई भी देश हो, सभी देश अपने यहाँ उपलब्ध संसाधनों का मैक्सिमाइज यूज कर सके, अपने नागरिकों का जीवन स्तर है वो ऊंचा कर सकते हैं। आर्थिक विकास को तेज करने के लिए
अन्य दूसरे देशों से मशीनरी टेक्नोलॉजी आयात करने के लिए, विदेशों से किए गए आयात पर ऋण का भुगतान करने के लिए, निर्यात करने के लिए, ये सभी के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो इस प्रकार से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आपको टेक्नोलॉजी अर्न करनी है, आयात करना है। तो अपन क्या करते हैं, आयात करना है, अपने पास में मशीनरी नहीं है, हम मशीनरी आयात करेंगे, फिर प्रोडक्शन करके निर्यात करेंगे। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास, ऑल ओवर डेवलपमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट बनी रहती है। दूसरा है विदेशी विनिमय भंडारों में वृद्धि करना, मीन्स अपने को फॉरेन करेंसी अर्न करनी है तो अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक करना होगा। फॉरेन करेंसी अर्न कैसे होती है, उसके फॉरेन करेंसी अर्न करने के, विदेशी मुद्रा अर्न करने के सोर्स क्या है। तो सोर्स में ही मेन जो सोर्स है वो है INT, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, सोर्स और भी है पर मेन जो सोर्स है वो IT का है, इंटरनेशनल ट्रेड का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही अधिक मात्रा में फॉरेन करेंसी अर्न की जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि आप नहीं करोगे तो फॉरेन करेंसी नहीं होगी, और फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो आप विदेशों से आयात नहीं कर सकते। ठीक है, हम विदेशों से आयात करते हैं, टेक्नोलॉजी आयात करते हैं, और लार्ज स्केल पर, बड़े स्तर पर हम उद्योग धंधे बनाते हैं, लगाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो उसमें जो मशीनरी, हेवी मशीनरी परचेज करनी होती है वो भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। किसके लिए आयात करते हैं, निर्यात करने के लिए आयात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम करते हैं तो हमें रुपये में पेमेंट नहीं करके पावरफुल कंट्री की जो करेंसी है उसमें हमें पेमेंट करना होता है। तो पावरफुल कंट्रियों की जो करेंसी है वो अपने पास कैसे आ सकती है, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो करेंसी अपने पास आएगी और उससे हम आयात कर सकते हैं, और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, मशीनरी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको हम परचेज कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर उद्योग धंधे लगा सकते हैं। और यदि आप अपने पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी परचेज करने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं है, अब नहीं है तो हम क्या करेंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे, वो पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी उससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगी, कॉस्ट अधिक आएगी, और कॉस्ट जब अधिक आती है तो आपकी सेलिंग प्राइस भी अधिक रहेगी, और जो विश्व के मार्केट में डिमांड है वो नहीं हो पाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे क्या होगा, आपका डिक्रीज लेवल पर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसके लिए अपने को करना, और क्रेश, सोशल और पॉलिटिकल नीड, इनके लिए भी अपने को रहती है। तो इसकी से अपन बात करें तो इसमें पूंजीगत माल की संचित पूर्ति में भी भिन्नता रहती है। डिफरेंस इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, विकसित राष्ट्रों के पास कैपिटल गुड्स मीन्स रेल है, सड़कें हैं, नहरें हैं, और लेबोरेटरी है आदि कोई भी वस्तु की कमी नहीं है। विकासशील देशों के पास इसका अभाव है। परिणाम स्वरूप विकसित देश औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से फर्स्ट सेकंड पर आते हैं, जबकि विकासशील देश पिछड़े हुए देश है। अतः यदि विकासशील देश औद्योगिक क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं तो उन्हें मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी आयात करनी होगी। स्वाभाविक तौर पर इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेना लाजमी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, हेवी मशीनरी लगानी है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होगा। बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आप आयात नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन करेंसी आपके पास नहीं होगी, विदेशी मुद्रा नहीं होगी, तो आप परचेज कैसे कर सकते हो। इसलिए अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें और उससे निर्यात आयात, ठीक है, आयात करिए और उस आयात से न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करिए, न्यू टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी परचेज करिए,
उससे प्रोडक्शन करके जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें आप भी अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट हमने कंप्लीट किए। आगे है सामाजिक आवश्यकता और फिर है पॉलिटिकल आवश्यकता, राजनीतिक आवश्यकता। तो सामाजिक आवश्यकता में भी समाज का अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए, सामाजिक परंपराओं को ग्रहण करने के लिए भी अपने को करना होता है। ठीक है, तो मैं अपने ये 2 पॉइंट है। सोशल में सामाजिक आवश्यकता में आप बता सकते हो कि सभ्यता और संस्कृति भिन्नता होती है, अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति होती है, उसके अकॉर्डिंग भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है। इसके बाद विभिन्न वस्तुओं की उपभोग की इच्छा रहती है, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग डिमांड रहती है प्रोडक्ट की। ठीक है, अपन इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही अपने इंडिया में आते हैं और हमारे यहाँ इंडिया में वो काफ़ी पॉपुलर भी रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्येक कंट्री के लोग अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग देशों के प्रोडक्ट है उसमें विश्वास करते हैं, जिससे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से पॉलिटिकल नीड, राजनीतिक आवश्यकता के लिए भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होता है। प्रत्येक देश पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी ट्रेड रिलेशन मेंटेन करता है, इसलिए राजनीतिक आवश्यकता के लिए भी अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता होती है। तो ये मेन अपने पॉइंट थे जो हमने कंप्लीट किए। थैंक्स।